हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट रही है वो 14वां प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ 65 प्रश्नों का क्रम रखा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। क्लासेस कुछ बाधित हो जा रही हैं, क्लासेस टाइम से आपको मिल नहीं पा रही हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम जल्दी क्लासेस का जो रेगुलेशन और टाइम है, शेड्यूल सारा सेट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 13 जून से 28 जुलाई 2019 के मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित रही है? ये पहला प्रश्न है हमारा, और इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं। 13 जून से 28 जुलाई 2019 के मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित रही है? तो प्रभाकर बर्बर जी रहे हैं, या फिर सरोज मुखर्जी रहे हैं, या फिर BC सान्याल जी रहे हैं, या फिर GR संतोष जी रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका जो है 13 जून से 28 जुलाई 2019 के मध्य राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित अस्तित्व कला प्रदर्शनी किस चित्रकार पर आधारित रही? तो प्रभाकर बर्वे जी पे आधारित रही है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न जो है देखते हैं। अपने फिल्म में पोस्टर व टाइटल स्वयं बनाते थे। अपने फिल्म में ही पोस्टर व टाइटल, थोड़ी आवाज़ कम होगी शायद, तो आवाज़ थोड़ा आप लोग इंक्रीज़ कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। अपने फिल्म में पोस्टर व टाइटल स्वयं बनाते थे। कौन थे? MF हुसैन थे, या फिर सत्यजीत राय थे, या फिर तैयब मेहता थे, या फिर महेश भट्ट थे। दूसरा हमारा प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अपने फिल्म के पोस्टर व टाइटल खुद बनाने का प्रयास किया था। जिन्होंने कट आउट से ही अपना जीवन का जो है कला का जो है चित्र स्टार्ट किया था सर्वप्रथम, वो आपका MF हुसैन हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, यही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला जो है देखते हैं 13 नंबर पर तीसरा प्रश्न हमारा क्या क्या कहता है। उस कलाकार को आल डिविनो दिव्य पुरुष कहा गया है। किस कलाकार को आल डिविनो या दिव्य पुरुष के नाम से जो है कि जाना गया है? तो माइकल एंजेलो को, या फिर लियोनार्डो दा विंची को, या फिर पाब्लो पिकासो को, और वान गाम को। तो बताने का प्रयास करिएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, किसको जो है दिव्य पुरुष के नाम से जो है कि जाना गया है, या अल डिविनो के नाम से जो है जाना गया है? तो तीसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों, माइकल एंजेलो को जो है दिव्य पुरुष के रूप में जो है कि जाना जाता है, या फिर इस तरीके की एक बात कही गई है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, या फिर 2 जनवरी को, या फिर 18 मई को, या फिर 11 नवंबर को? बताने का प्रयास करिएगा। चौथा हमारा प्रश्न है, और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा, जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है मनाया जाता है, वो आपका 18 मई को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, और ये प्रश्न आपके जो है क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसको आप लोग जो है देखिएगा। नेक्स्ट जो है 5वां प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या क्या कहता है। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स के लेखक कौन रहे हैं? जो 1902 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी एस्थेटिक्स के फादर किसको माना जाता है? तो बामगार्टन को माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। सौंदर्य शास्त्र के पिता जो है बामगार्टन है, और एस्थेटिक्स का मतलब भी होता है वही सौंदर्य शास्त्र। तो 5वां का जो है देखने का प्रयास करते हैं। 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट जी रहे हैं, या फिर लियो टॉल्स्टॉय जी रहे हैं, फिर रोजन फ्राई जी रहे हैं, या फिर बेंद्रेत क्रोचे जी रहे हैं? तो बताने का प्रयास करिएगा 5वां का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो इसमें से जो है कि बेंद्रेत क्रोचे हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी आप लोग लगाइएगा, यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है। पलाश के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियां अजंता की किस गुफा में अंकित की गई? जो पलाश के वृक्ष पे जो चढ़ती हुई चींटियां बताई गई हैं, वो अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में, या फिर 16वीं में, या फिर 9वीं में है, या फिर पहली में है? जवाब देने का प्रयास करिएगा। 6वां प्रश्न है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 6वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं 17 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 17। 17वीं गुफा जो है इस तरीके से है, जिसमें चींटियों को पलाश के पत्ती पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है?
पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर किस लिए प्रसिद्ध है? जो पश्चिम बंगाल का जो कृष्णनगर है वो किस लिए प्रसिद्ध रहा है? हाथ से बनी मिट्टी की गुड़िया के लिए, या फिर संगमरमर मूर्ति के लिए, या फिर टेराकोटा मंदिर के लिए, या फिर दुर्गा प्रतिमा के लिए? बताने का प्रयास करिए। सातवां हमारा प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है, तो सातवां का हम लोग जो है जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सातवां, पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो हाथ से बनी मिट्टी की गुड़िया के लिए है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां का पहला जवाब सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे, चीज़ों को छोटा करके जल्दी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि सभी लोग कह रहे थे कि फालतू बातें ना करिए, तो अब से जो है कि इस तरीके से मैं बीच बीच में जो बातें करता था आप लोगों से, वो बातें अब नहीं करूँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं इस तरीके का काम करता था। दुनिया का वो पहला कलाकार जिसकी जीवनी उसकी मृत्यु से पहले प्रकाशित हुई थी। दुनिया का वो कौन सा कलाकार है जिसकी जीवनी उसके मृत्यु से पहले ही प्रकाशित कर दी गई थी? पाल गांगीन, या फिर अमृता शेरगिल, या फिर माइकल एंजेलो, या फिर एम.एफ. हुसैन? बताने का प्रयास करिएगा। आठवां हमारा प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आठवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं माइकल एंजेलो हो जाएगा। दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आप लोग लगाइएगा और सी सही जवाब आपका होगा। नौवां जो है देखने का प्रयास करते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? वह यूक्रेनी कलाकार जिसने यूरोपीय क्लासिकल पेंटिंग को समकालीन जीवन के दिन प्रतिदिन की घटनाओं में दिखाया है। कह रहा है कि वह यूक्रेनी कलाकार जिसने यूरोपीय जो क्लासिकल पेंटिंग रही है समकालीन जीवन में दिन प्रतिदिन जो है कि दिखाने का काम करा है, वह लियोनार्डो दा विंची थे, या फिर एलेक्स कंडाको थे, या फिर माइकल एंजेलो, या फिर राम केकर भाई। ये तीन कलाकार जो है दिख रहे हैं। तो आप लोग का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नौवां का जो सही जवाब हो जाएगा वो एलेक्स कंडाकोवा जी हो जाएंगे, क्योंकि आपका लियोनार्डो दा विंची हो नहीं सकता है, माइकल एंजेलो भी नहीं होगा, और आपका राम केकर तो भारतीय कलाकार थे। देखते हैं, संसद भवन परिसर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फीट ऊंची काष्ठ प्रतिमा को किसने बनाया है? जो संसद भवन परिसर में स्थापित की गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो 21 फीट ऊंची जो है काष्ठ प्रतिमा, किसके द्वारा जो है कि बनाया गया? ये हमारा प्रश्न है। सही जवाब की तरफ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन यहाँ क्या क्या दिए हुए हैं देखते हैं। डी.पी. रायचौधरी ने बनाया, राम केकर वैद्य ने बनाया है, या फिर कर्माकर ने बनाया है, या फिर रामबी सुतार ने बनाया है? तो बताने का प्रयास करिए। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 10वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो रामबी सुतार ने इस तरीके का कार्य किया है, और इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई है, जिसकी हाइट क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फीट में और मीटर में भी कमेंट करिएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट करेंगे, उससे मोटिवेशन मिलेगा, चीज़ें ये समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से ये लगेगा कि आप लोग कोई ना कोई जो है वो सुन रहा है, क्योंकि जो भी क्लासेस हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं, अपने चैत्र श्रृंखला के लिए चित्रों के लिए जगत विख्यात है। अपने चैत्र श्रृंखला के चित्र के लिए जगत विख्यात रहे हैं क्षितिज नाथ जी रहे हैं, फिर अवनींद्र नाथ जी रहे हैं, नंदलाल बोस जी रहे हैं, फिर असित कुमार हल्दर जी रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो क्षितिज नाथ रहे हैं वो चैत्र श्रृंखला के चित्रों के लिए विख्यात रहे हैं। तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? तो 12, सिंगावाला 1936 कागज़ पर टेम्परा किसका चित्र रहा है? जो सिंगावाला 1936 रहा है कागज़ पर टेम्परा, वो किसका रहा है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है, फिर नंदलाल बोस का रहा है, फिर क्षितिज नाथ मजूमदार का रहा है, फिर असित कुमार हल्दर का। 12 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, नंदलाल बोस हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिएगा। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान प्राचार्य हैं, जो कला भवन शांति निकेतन में है उसके वर्तमान प्राचार्य कौन रहे हैं? श्याम शर्मा जी रहे हैं, या फिर गौतम कुमार दास जी रहे हैं, या फिर आनंदी प्रसाद जी रहे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताने का प्रयास करिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसको जो है हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने है, और वो हो जाएगा आपका गौतम कुमार दास। ये आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल आपको आएंगे समकालीन, जब इस समय मॉडर्न में इन चीज़ों को बदलने का प्रयास किया है, तो यही सब प्रश्न जो है कि रखेगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न हमारा है। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि M.S. रावत की प्रसिद्धि
यात्रा जो है कास्ट कहाँ प्रदर्शित की गई, जो एम.एस. रावत की जो प्रसिद्धि जो कृति रही है यात्रा, वो कहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में, या फिर भारत भवन भोपाल में, या फिर संसद भवन दिल्ली में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला हो जाएगा। इसको आप लोग लगा लीजिएगा, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मशहूर कला पत्रिका स्टूडियो का प्रकाशन कहाँ से होता है। जो मशहूर कला पत्रिका रही है, स्टूडियो का प्रकाशन कहाँ से होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पेरिस है, लंदन है, रोम है तथा नई दिल्ली है। तो 15 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लंदन से प्रकाशित होती है। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रसिद्ध वराह मंदिर कहाँ स्थित है। जो वराह मंदिर है वो कहाँ स्थित है, खजुराहो में, अजंता में, ग्वालियर में और चेन्नई में। तो जो वराह का मंदिर है 16 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वराह जो स्थित है वो खजुराहो में है। ए ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए और यही सही जवाब आप लोग का होगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 17 नंबर देखना, 17 नंबर देखते हैं। बशली फूल कागज़ पर जल रंग के चित्रकार हैं। जो बशली फूल कागज़ पर जो जल रंग के जो चित्रकार रहे हैं, अवनीनाथ टैगोर जी रहे हैं, नंदलाल बोस जी रहे हैं, राम किंकर वैद्य जी रहे हैं, असित कुमार हल्दर भी रहे हैं। तो देखते हैं 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 17 का असित कुमार हल्दर लगा लीजिए, डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या है। लखनऊ कला महाविद्यालय में जब छापा कला विभाग की स्थापना हुई तो इस विभाग के पहले शिक्षक नियुक्त किए गए थे। जब छापा कला लखनऊ कला विद्यालय में आई तो वहाँ के जो पहले जो शिक्षक थे वो कौन नियुक्त किए गए थे। सुधीर रंजन खासगीर थे, या ललित मोहन सेन जी थे, या फिर जय कृष्ण अग्रवाल जी थे, या फिर लालजीत अहिर जी थे। बताइए 18 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जय कृष्ण अग्रवाल को सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब आप लोग का होगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और सी ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न जो है देखिएगा, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना की स्थापना हुई थी। जो पटना में कॉलेज ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है, और टाइम पीरियड यहाँ दे रखा है 1939 में, या फिर 1940 में, या फिर 1954 में, या फिर 1975 में। तो 19 नंबर की जो क्लास है इसको आप लोग जो है देखने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो है सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा। तो 1939 वाला हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, यही सही जवाब आप लोग का होगा। नेक्स्ट जो है देखने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर प्रश्न, भारत में वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट के संस्थापक थे। भारत में वैचारिक कला कंसेप्चुअल आर्ट के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं। ऑप्शन जो है देख लीजिए, एम.एफ. हुसैन जी रहे हैं, या रूमन हुसैन जी रहे हैं, या फिर विमान सुंदरम जी रहे हैं, या राजा रवि वर्मा जी रहे हैं। 20वां हमारा प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रूमम हुसैन, बिल्कुल बी लगा लीजिए। और हुसैन के कितने पुत्र थे आप लोग कमेंट करिए, और उनके पुत्रों के नाम भी कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ से वीडियो आपको मिल चुकी है। वो वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने क्या बताया था, वो राकेश गोस्वामी की जो नीली वाली बुक रही है उस प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट नहीं है वो बुक है, उसमें हमने वन लाइनर सिंह पे उसको करा रखा है। बिंटर 1939 कैनवास पर तेल चित्रकार रहे हैं। जो बिंटर है 1939 कैनवास पर तेल के चित्रकार कौन है। अमृता शेरगिल रही हैं, बी प्रभा जी रही हैं, अनुपम सूद जी रहे हैं, या फिर अर्पिता सिंह जी रही हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, वो हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल। बिंटर वाला किसका है, तो वो अमृता शेरगिल का है। 21 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आप लोग भी ए लगाइएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कागज़ पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल से अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्धि है। जो कागज़ पर रंगीन पेंसिल और पेस्टल में अपनी चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्धि रही है वो क्या रही है। तो देखते हैं, यहाँ ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, शशिकांत धोत्रे,
प्रयाग झा, बंधु धोत्रे तथा ओम प्रकाश शर्मा। बताइएगा 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शशिकांत धोत्रे। ए लगा लीजिएगा, 22 का ए सही हो जाएगा। आज बहुत सारे MCQ के ए ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। देखते हैं अगला, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किससे समर्पित है? अच्छा प्रश्न है। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किसको समर्पित किया गया है? शिव को या फिर विष्णु को या फिर लक्ष्मण को या फिर राम को? 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विष्णु को समर्पित है। विष्णु कहाँ है? बी लगा लीजिए, विष्णु को समर्पित है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट है, विष्णु को समर्पित है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का विख्यात चित्र, जो गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जो विख्यात चित्र है जादूगर, कागज पर जल रंग कहाँ सुरक्षित है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो एक घनवादी कलाकार थे और इन्होंने बहुत सारे जो है कि इस तरीके का कार्य किया था। कमेंट करके बताइएगा कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, बताइएगा आप लोग। पहला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, फिर कला भवन शांति निकेतन और चौथा है भारत भवन भोपाल। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या होगा? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय हो जाएगा। जादूगर वाला जो इनका चित्र है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो कि स्थित है और वो गगनेन्द्रनाथ का है। 25 नंबर जो है प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बिल्कुल 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कौन सी जो पत्रिका रही है वो ललित कला अकादमी का जो प्रकाशन रहा है वो कैनवास रहा है या फिर कला वार्ता रहा है या फिर कला दीर्घा रहा है या फिर समकालीन कला रहा है? 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? 25 का जो सही हो जाएगा वो समकालीन कला हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए और डी बिल्कुल सही जवाब आप लोग के हो जाएंगे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। राम कीकर बैच का जन्म हुआ था, तो राम कीकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांकुड़ा में या जोड़ा सांको में, बेलिया तोड़ में या फिर कोलकाता में? तो जो राम कीकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बांकुड़ा हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 27 नंबर प्रश्न। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिन्होंने इटेंग्लियो विधा में फिक्सेटिव तकनीक का विकास अपनी तरफ से किया है। इटेंग्लियो विधा में फिक्सेटिव जो तकनीक का विकास किया है अपनी तरफ से, वो कौन कलाकार रहे हैं? कृष्ण रेड्डी जी रहे हैं या फिर सोमनाथ होर जी रहे हैं या फिर जय कृष्ण अग्रवाल जी रहे हैं या फिर श्याम शर्मा जी रहे हैं? तो 27 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कृष्ण रेड्डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। बिल्कुल समकालीन कलाकारों की मैं एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ। समकालीन कलाकारों की अवाक सी जब मैंने PPSC दे रखा था तो वहाँ में भी जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि आए हुए थे और वो भी सभी जो भी प्रश्न थे वो समकालीन कलाकार समकालीन कला से संबंधित ही थे। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा जो कम दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है चीज़ें क्लियर हों। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ लेकिन फिर ऑप्शन क्लियर नहीं होंगे। बाकी देख लीजिए, अवाक्ष मूर्ति कु मधुरा सिंह 1949 ईस्वी में लगभग कांस्य संग्रहालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मूर्ति शिल्पी हैं। ऑप्शन जो है देख लीजिए DP रायचौधरी, अगला जो है देख लीजिए धनराज भगत और उसके बाद देख लीजिए शंखो चौधरी और राम कीकर बैच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? प्रश्न हमारा 28 है और कह रहा है अवाक्ष मूर्ति कुमारी मधुरा सिंह 1949 के लगभग कांस्य संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मूर्ति शिल्पी हैं। बताइए 28 नंबर का, 28 का कौन सा लगा दूं? डी कीकर दा, राम कीकर बैज। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। TGT हर प्रश्न को रिपीट करता है, जितना दोहराएंगे जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तैयारी होगी, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। विश्वामित्र व मेनका के कलाकार रहे हैं। विश्वामित्र व मेनका के कलाकार कौन रहे हैं? राजा रवि वर्मा रहे हैं, यामिनी राय रहे हैं, नंदलाल बोस और सैलोज मुखर्जी। बताइएगा 29 नंबर। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजा रवि वर्मा को लगा दीजिए, ये सही हो जाएगा। और इन्होंने तेल विधा में सर्वप्रथम भारत में कार्य किया था, इसके लिए ये काफ़ी
महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में विख्यात हैं। 30 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। आर नेता का घाट 1957 कैनवास पर तेल रंग किसने निर्मित किया है? कह रहा है कि आर नेता का घाट 1957 कैनवास पर तेल किसने निर्मित किया है? ऑप्शन देख लीजिए। अवनीना टैगोर हो जाएंगे, यामिनी राय हो जाएंगे, राम कुमार हो जाएंगे, नीरोद मजूमदार जी हो जाएंगे। 30वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा नीरोद मजूमदार को लगा लीजिएगा। कुछ नए प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपके आ भी सकते हैं। अभी जब भी 24 में होगा या 25 में होगा, जो भी टीईटी वहाँ आप लोग जो है इसको वैलिड करिएगा, या हर जगह वैलिड भी रहेगा। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुतुब मीनार की परिकल्पना किसने की थी? जो कुतुब मीनार है उसकी परिकल्पना किसके द्वारा जो है कि की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के साथ की गई थी। 31 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर कुतुब मीनार की बात आ जाए तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा लीजिएगा और यही सही जवाब आप लोग का होगा। 2.5 दिन के झोपड़े की बात भी आ जाए, जो क्या किया गया था, बाद में उसको एक हरिकेली नाटक के नाम से प्रसिद्ध है, बाद में उसको वो एक मस्जिद के रूप में जो है कि इनके द्वारा बनवाया गया था, तो वो आप लोग जो है देखिएगा। भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता किसका प्रसिद्ध चित्र है? जो भगवान बुद्ध को जो खीर प्रस्तुत करती हुई सुजाता है वो किसका चित्र रहा है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। असित कुमार हल्दर जी रहे, नंदलाल बोस जी रहे, क्षितिनाथ मुनिदास जी रहे, उपेंद्र महारथी जी रहे हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा नंदलाल बोस को लगा दीजिए, वही सही जवाब होगा। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आप लोग लगा दीजिए, अब बी बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? देखिएगा 33 नंबर, घनवाद का जो घोषणा पत्र है किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने, ग्लास अपोलिनियर ने, थियोडोर जेरी कार्टर ने, पाब्लो पिकासो ने। बताइएगा 33 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बी लगा लीजिए, ग्यूलाक अपोलिनियर, हाँ बिल्कुल बी ही लगा लीजिए, बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? अलाई मीनार 24.5 मीटर ऊंचाई का निर्माण किसने करवाया? जो अलाई मीनार है 24.5 मीटर ऊंचाई का निर्माण किसने करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, इल्तुतमिश ने करवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया तथा फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। 34 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का जो सही जवाब जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 35 नंबर, कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। 35 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अभी क्या क्या मिल गया आपको? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मिल गया और कुतुब मीनार मिल गया और कुतुब इस्लाम मस्जिद भी एक मिल गया। ये आप लोग जो है देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, कह रहा है सर थॉमस रो एट द फोर्ट ऑफ जहांगीर 1970 जल रंग किसकी रचना है? कह रहा है कि जो थॉमस रो है एट द फोर्ट ऑफ जहांगीर 1970 जल रंग की रचना किसकी रही है? तो सुकुमार बोस की रही है, मदन लाल नागर की रही है, फिर राजेंद्र प्रसाद की रही है, फिर BN आर्य की रही है। तो 36 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 36 का जो सही जवाब जो है देखते हैं हम लोग, सुकुमार बोस हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आज जितने भी हैं उसमें सभी में ए ऑप्शन मैक्सिमम सही हो रहे हैं। अगर यहाँ ऐसे एग्जाम में आ जाए तो बहुत वो हो जाएगा ना, तुक्का मारने वालों की तो निकल पड़ेगी। देखते हैं 37 नंबर, कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसने स्थापित करा था? लोह स्तंभ जो है वो किसने स्थापित करा था? ये तो चांद ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इल्तुतमिश ने। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है, तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 37 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए आप लोग लगा लीजिए और चंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 38 नंबर क्या है? और 30 नंबर जो है देखते हैं, गिलगिमेश सिल
गिलगिमेश सील जिनमें से एक मनुष्य को दो बाघों में लड़ता हुआ, एक मनुष्य को दो बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है। जो एक शील है उस शील पे एक मनुष्य को दो बाघों से लड़ता हुआ जो है दिखाया गया है और ये कहाँ से मिली है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है और लोथल है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और 38 नंबर प्रश्न है। तो जो है देखते हैं 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो आप लोग लगा लीजिएगा और ये बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न क्या है 39 नंबर। 39 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय मूर्ति शिल्प में किस पुष्प का बहुधा अंकन मिलता है। भारतीय मूर्ति शिल्प में किस पुष्प का बहुधा अंकन देखने को मिलता है। कमल का, गुलाब का, कनेर का, कुमुदनी का। कुमुदनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर लिली। और यहाँ से प्रश्न आपके बने हुए हैं। यहाँ उस समय जो रचनाएं होती थी साड़ी वगैरह पर भी जो है इस तरीके से जो है कुमुदनी के फूल वगैरह या फिर उनकी छापें जो है कि छापी जाती थी। 39 का जो है सही जवाब जो है देखने का प्रयास करते हैं। ये सही है, यानी कमल बिल्कुल सही है। ये आप लोग लगा लीजिएगा और ये सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 40 नंबर, देखते हैं। अशीत की शुद्धोधन से भेंट सातवाहन अमरावती परस्तर मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। कह रहा है कि अशीत की शुद्धोधन से भेंट सातवाहन अमरावती परस्तर मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय मथुरा, भारत कला भवन वाराणसी। ये 40 नंबर का प्रश्न है। और चौथा ऑप्शन क्या है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। बताइए 40 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 40 का जो सही ऑप्शन जो है वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो देखिए, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 41 नंबर प्रश्न। और वो 41 नंबर क्या कह रहा है, सौंदर्य व पाशविकता किसका चित्र है। जो सौंदर्य रहा है या पाशविकता रहा है वो किसका चित्र रहा है। के जी सुब्रमण्यम का, या राम कुमार का, सतीश गुजराल का, एम.एफ. हुसैन का। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 41 नंबर प्रश्न है, सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सतीश गुजराल सही हो जाएगा। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सतीश गुजराल जी को मानिएगा, वही सही जवाब आप लोग का होंगे। 42 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। कलाकार संतन कर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई। कह रहा है कि जो 42 नंबर प्रश्न है, कलाकार जो संतन कर रहे हैं ग्राफिक कला किस नई तकनीक की खोज हुई है। एचिंग की, या फिर फिक्सेटिव की, या फिर लुगदी व छापा चित्रण की, या फिर कास्ट उत्कीर्णन की। बताइए 42 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल कास्ट उत्कीर्ण हो जाएगा, डी आप लोग लगा लीजिएगा। 42 का डी बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 43 से 43 नंबर क्या कह रहा है, सीसी इकाई मापन किसके लिए है। जो सीसी इकाई मापन रही है वो किसके लिए रहा है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के लिए, रेडियो एडवर्टाइजिंग के लिए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। 43 नंबर प्रश्न है, सही जवाब आप लोग दीजिए। 43 का जो सही जवाब हो जाएगा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। कहीं भी सीसी की बात आएगी तो न्यूज़पेपर आप लोग लगाइएगा, वही सही जवाब होगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। चौवालीस नंबर, नटराज चोल 12वीं शताब्दी कांस्य प्रतिमा कहाँ सुरक्षित है। जो नटराज चोल रही है 12वीं शताब्दी कांस्य प्रतिमा वो कहाँ सुरक्षित है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय मथुरा, तंजौर संग्रहालय, तब भारत भवन भोपाल। 44 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला, ए वाला ऑप्शन लगा लीजिए, यही सही जवाब होगा। ए बिल्कुल सही जवाब आप लोग के हो जाने हैं। 45 नंबर प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देवस्थान जलरंग किसका चित्र रहा है। जलरंग किसका चित्र रहा है। 45 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित स्वामी हरिदास का देवस्थान प्रयागराज किसका चित्र रहा है। तो जो है देखते हैं 45 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लक्ष्मण गोण का रहा है, या छितिन नरसिम्हा जी का रहा है, या फिर रसिद कुमार अंदर का रहा है, या फिर जोगिंद्रनाथ टैगोर का रहा है।
बताइए 45 नंबर गगनीनाथ टैगोर, क्षितिनाथ नंदा, असित कुमार हल्दर और लक्ष्मण घोड़। 45 नंबर प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को लगा लीजिए, बी सही ऑप्शन आप लोग के सामने। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुशिल्पी थे? ओ ये क्या हो गया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के वास्तुशिल्पी थे। जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के वास्तुशिल्पी कौन थे? जाप चारनोक, जॉर्ज विटेट, सतीश गुजराल, बेकन। बताइए 46 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग को जो है जॉर्ज विटेट को लगा दीजिए और यही सही जवाब होगा। तो किसने बनवाया था कमेंट करिएगा। वास्तुकार अलग की बात है, वास्तुशिल्पी और किसने बनवाया था वो अलग की बात है। तो बताइएगा 47 नंबर प्रश्न क्या देखते हैं? सीता कल्याण 1912 जलरंग किसका चित्र है? जो सीता कल्याण रहा है 1912 किसका चित्र है? के वेंकटप्पा जी का, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का, नंदलाल बोस का, क्षितिनाथ मजूमदार जी का। तो 47 नंबर प्रश्न है और सीता कल्याणन की बात अगर आएगी तो 47 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। के वेंकटप्पा मैसूर से संबंधित है और इस तरीके की बात रखते थे। अगला जो है देखते हैं नाइट मीटिंग 1953। हाँ देखते हैं 48 नंबर, नाइट मीटिंग 1953 काष्ठ उत्कीर्ण किसकी कृति रही है? तो सोमनाथ होर जी की रही है, फिर शम्मी कपूर जी की रही है, फिर संतनकर जी की रही है, फिर नंदलाल बोस जी की रही है। 48 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों सोमनाथ होर ही होंगे। सोमनाथ होर, चित्त प्रसाद, ये सब जितने कलाकार हैं इनको सब लोग आपको रट लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेंगे और यही प्रश्न आपको फंसा देंगे, बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे आप लोग, इस तरीके का कंडीशन आ जाएगा। कुल्लू कलम के उन्नायक एवं प्रेरणादायक थे? कुल्लू कलम के उन्नायक और प्रेरणादायक रहे हैं राजा मानसिंह, राजा जयसिंह, वही है राजा मानसिंह, और अगला क्या है राजा प्रीतम सिंह, और उसके बाद चौथा राजा विक्रम सिंह। तो 49 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कुल्लू कलम के उन्नायक एवं प्रेरणादायक रहे हैं राजा प्रीतम सिंह जी रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, सी बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं? जो हिमालयन आर्ट पुस्तक रही है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी रहे हैं, जेसी फ्रेंच जी रहे हैं, MS रंधावा जी रहे हैं, अजीत घोष जी रहे हैं। बताइए 50 नंबर, 50 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जेसी फ्रेंच हो जाएगा, बी आप लोग लगा लीजिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, जेसी फ्रेंच। अगला 51 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, बाकी तो आपको दिखेगा ही। ललित कट की प्रसिद्धि कलाकृति अर्थी, बम्बू वुड और ओडिसीव कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में या भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, या फिर जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में, या फिर दृश्य कला विभाग BHU वाराणसी। बताइएगा 51 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें भी है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला ऑप्शन लगा लीजिए, पहला ऑप्शन ये वाला सही जवाब है। फ्लोरा फाउंटेन कहाँ स्थित है? जो फ्लोरा फाउंटेन है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है? बताइए जो फ्लोरा फाउंटेन रहा है, फ्लोरा वो कहाँ रहा है? 52 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा, बी लगा लीजिए और बी ही सही जवाब आप लोग का होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 53 नंबर, छठे दशक के प्रारंभ में सोसाइटी ऑफ इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कब हुआ है? कह रहा है जो छठे दशक में है सोसाइटी ऑफ इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन कब हुआ है? तो यह है कोलकाता ऑप्शन दिया हुआ है, दिल्ली है, चेन्नई है और हैदराबाद है। 53 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, ये हो जाएगा यानी कोलकाता हो जाएगा बिल्कुल। 54 नंबर, एलिफेंटा महोत्सव साल के किस महीने में आयोजित किया जाता है? जो एलिफेंटा महोत्सव रहा है साल के किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जनवरी में, फरवरी में, जुलाई में, मार्च में।
54 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 10 64 64 65 प्रश्नों का क्रम करेंगे। यहाँ से 10 प्रश्न ही आपके जो है बचे हुए हैं, तो आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत करके और इन चीज़ों को सीखिए और लिखने का प्रयास करिए। वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न है। 54 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं वो क्या हो जाएगा। फरवरी में इस तरीके का कार्य होता है। एलिफेंटा महोत्सव जो साल के 1 महीने में मनाया जाता है वो फरवरी का समय रहता है। 55 नंबर जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। मुंबई का पुरातन कला महाविद्यालय है, जो मुंबई का जो पुरातन कला महाविद्यालय है जेसी फ्रेंच, हाँ देखते हैं। तो इसमें जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा ऑप्शन। LM राहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट एंड अमेठी विश्वविद्यालय, बताइएगा 55 नंबर सही जवाब क्या हो जाने हैं 55 के? बिल्कुल जे स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सारे ऑप्शन ए ही तो जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या है। 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिएगा। प्रसिद्ध चित्र मस्तानी किसका है? जो प्रसिद्ध जो चित्र है मस्तानी वो किसका रहा है? मानक का रहा है, चैत्य का रहा है, मोलाराम का रहा है, नैनसुख का रहा है। 56 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। और 56 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, तो हो जाएगा मोलाराम। लगा लीजिए, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, मोलाराम। देखते हैं अगला कौन सा है? 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी की मूर्ति नाइट ब्लूम ए सिरेमिक कहाँ प्रदर्शित है? मृणालिनी मुखर्जी कौन थी? फटाफट कमेंट करिएगा। मृणालिनी मुखर्जी कौन थी पहले कमेंट करिएगा। उसके बाद कह रहा है कि मृणालिनी मुखर्जी की मूर्ति नाइट ब्लूम ए सिरेमिक कहाँ प्रदर्शित की गई? तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, रविंद्र भवन नई दिल्ली में, कनॉट पैलेस नई दिल्ली में और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। 57 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा है अगला प्रश्न। 57 के बाद 58 प्रश्न। 58 देखिएगा। ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2 मई 1957 को स्थापित सम्मान किस देश द्वारा जो है दिया गया है? फ्रांस के द्वारा दिया गया, इंग्लैंड के द्वारा, चीन के द्वारा, इटली के द्वारा। 58 नंबर बताइएगा, 58 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल जवाब दीजिए। 58 का जो सही जवाब हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा, ए लगा लीजिएगा आप लोग, ए सही जवाब होगा 58 का। अगला 59 नंबर प्रश्न क्या है? 1830 से 35 की अवधि में जन्मी साखी के चित्र किस शैली में बने हैं? 1830 से 35 में जन्मी साखी के चित्र किस शैली में बने हैं? जम्मू में, सिख में, नूरपुर में या फिर मंडी में? तो बताने का प्रयास करिए। 59 नंबर का प्रश्न जो है इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा? तो सिख हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग रखिएगा, यही सही जवाब आप लोग का होगा। 60 नंबर प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं और 60वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। 2 बार हम इसको जो है देखते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है। मुगल व यूरोपीय शैलियों में यथार्थवाद तत्वों का सम्मिश्रण तथा छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयास किया गया है, किस शैली का में किया गया है? कह रहा है कि मुगल व यूरोपीय जो शैलियाँ नहीं हैं, यथार्थवादी तत्वों में जो सम्मिश्रण है वो छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का जो प्रयास किया गया है वो कौन सा? तो ऑप्शन जो है यहाँ देख लीजिए आप लोग, क्या क्या है? पहाड़ी है, दक्कन है, कंपनी है, बंगाल है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और ये 60 नंबर प्रश्न है। तो जवाब देने का प्रयास करिए कि 60 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। देखिएगा 60 नंबर का सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो एक बार प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। मुगल व यूरोपीय शैलियों में यथार्थवादी तत्वों का सम्मिश्रण का जो है इसका छाया प्रकाश द्वारा वास्तविकता लाने का प्रयास किया गया है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका कंपनी शैली, यानी सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए और सी सही हो जाएगा। 60 का सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा है?
देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच 1976 बोर्ड पर तेल किसकी कृति रही है? अंजलि इला मेनन की, राम कुमार की, अर्पिता सिंह की, भूपेन खक्कर जी की। 61 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा 61 का? देखिएगा 61 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंजलि इला मेनन। ए लगा लीजिए और ये सही जवाब आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 62 नंबर प्रश्न। और 62 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? देखते हैं, वर्ष 2019 का टर्नर पुरस्कार किससे दिया गया था? जो टर्नर पुरस्कार हुआ था 2019 में वो किसको दिया गया था? तो शार्लेट निर्माण में लॉरेंस अब्बू हमदान, हेलेन मैकाई, ताइसीन ऑस्कर म्यूरिलो में, हेलेन मार्टिन तथा लुबाइन हिमिड। बड़े अजीब अजीब नाम है। 62 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा, यानी बी में आप लोग इसको पकड़िएगा और ये क्या हो जाएगा? तो जीरो करते हैं, बी देखते हैं। बी में हो जाएगा लॉरेंस अबू हमदान, हेलेन मैकार्ट, ताइसीन ऑस्कर म्यूरिलो। ये ऑप्शन है बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ऐसे नाम है कि आदमी पढ़ता ही रह जाएगा। अगला जो है देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या है? राजस्थानी चित्रकला को किसने राजपूत चित्रकला कहा है? जो राजस्थानी जो चित्रकला रही है किसने राजपूत चित्रकला कहा है? तो स्वर्गीय राय कृष्णदास ने, कर्नल टाड ने, आनंद कुमार स्वामी ने तथा मोती चंद ने। 63 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 63 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। तो 63 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? देखते हैं, जो 63 नंबर का जो सही जवाब है वो आनंद कुमार स्वामी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन सा रहा है? जो पिछवाई चित्रकारी होती है उसमें विश्व प्रसिद्ध स्थल, पिछवाई मतलब समझ रहे, किसी भी मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगाए जाने की जो प्रक्रिया है वो पिछवाई कहलाती है। तथा पिछवाई चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन सा रहा है? जयपुर रहा है, मेवाड़ रहा है, मथुरा रहा है और नाथद्वार रहा है। तो 64 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 64 का जो सही जवाब है भाई वो हम लोग जो है देखते हैं सी हो जाएगा, यानी नाथद्वार से संबंधित हो जाएगा। सी आप लोग लगा लीजिएगा और सी ही सही जवाब होंगे। 65 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। किसके निरीक्षण में अनुपम सूद, विजय वर्गीय, जगदीश डे, प्रशांत विचित्रा, उमेश वर्मा, योग शक्ति चोपड़ा, लक्ष्मी दत्ता तथा जीवन अंदालज के साथ 1967 में ग्रुप 8 की स्थापना हुई? 1967 में जो ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी वो किसके कह रहे किसके निरीक्षण में हुई थी? संतनकर, जगमोहन चोपड़ा, जय झरोटिया, कंवल कृष्ण। इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। 65 नंबर बहुत इजी है और इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खुद देंगे और देने के बाद अपना जो है कि मूल्यांकन करते रहिए। बाकी 66 नंबर जो है देखते हैं। बनारस के संबंध रखने वाले मूर्ति शिल्पी, बनारस से संबंध रखने वाले मूर्ति शिल्पी जो बड़े आकार के पत्थर की बेल्डेड मूर्तियाँ रचते थे? बलबीर सिंह कट, राम छाटपार, अजीत चक्रवर्ती और विनोद बिहारी। 66 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बताइएगा 66 वाला। बी लगा लीजिए आप लोग, राम छाटपार। बी सही ऑप्शन हो जाएगा। राम छाटपार जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। राम छाटपार ही लगाइएगा। बाकी जो है ये 67 नंबर प्रश्न जो है नेक्स्ट डे आपको जो है देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जो भी त्रुटि हुई हो मैंने कोशिश करा है कि मैंने कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं और इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा। अपने दोस्त मित्र टेलीग्राम वगैरह में भी जो है इसकी शेयर करिएगा।